एग्जिट पोल फलाफल धीरे धीरे आमर हस्तगत हो तुरंत ही आम आपण को एग्जिट पोल फलाफल कौन कहूँ कौन संकेत दूची दिल्ली जनादेश तार सीधासख चित्र आम आपण पाखे आ कि समय भितर पहुंचाइबा चेष्टा करुचु। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी कांग्रेस या भितर एक त्रिमुखी लड़ई होगाक जाऊँगी ना लड़ई दुईमुखी होची एवं कांग्रेस किंग मेकर सब्यस्त होची अर्थात कांग्रेस भोट प्रतिशत जदि बढ़ुची जहाँ मौसुमी आम सहयोगी सूचना दौते जे ताहा आम आदमी पार्टी एक झटका हो पारे। दिल्ली सिंहासन प्रतिश्रुतिर वर्षा एथर देखा मिली। भारतीय जनता पार्टी महिला समृद्धि योजना रे प्रतिमास 2500 टंका देवाक घोषणा करिछि। आम आदमी पार्टी सरकार को आसिले महिला को मासिक 2100 टंका देव बोली घोषणा करिछि। सरकार गढ़िले प्यारी दीदी योजना कांग्रेस आनिछि एवं कांग्रेस पई एक केते दूर लाभजनक होउछि बा लाभ दउछि ता मध्ये नजर रहिबो। गर्भवती महिला को 21,000 टंकार आर्थिक सहायता 500 टंकार रोषेई गैस सिलिंडर दब आम आदमी पार्टी कही। प्रतिश्रुतिर वर्षा योजना रे महिला को मासिक 2500 टंका दियाजिबो ये घोषणा कांग्रेस तरफ करा जायछि। गरीब परिवार महिला को 500 टंकार एलपीजी सिलिंडर दब भारतीय जनता पार्टी। महिला डीटीसी बस रे मागणा यात्रा सेवा जारी रहिबो जहाँ पूर्व मध्य रहितला। कांग्रेस 500 टंकार रोषेई गैस सिलिंडर दब बोली घोषणा करिछि। तो ये प्रतिश्रुतिर वर्षा अर्थात बिना प्रतिश्रुति निर्वाचन जीतिबा मध्य कष्टकर व्यापार एक प्रत्येक राजनीतिक दल हृदबोध भी करिसेंती। सेहितमे भारतीय राजनीति में प्रतिश्रुति को सबुबले गुरुत्व दिया जायता एवं प्रतिश्रुति ही एक निर्णायक बा गेम चेंजर साब्यस्त होइछि भारतीय राजनीति रे एवं दिल्ली राजनीति रे मध्य ताहा होई पारे। गरीब परिवार महिला को 500 टंकार एलपीजी सिलिंडर दबा भारतीय जनता पार्टी। महिला डीटीसी बस रे मागणा यात्रा सेवा जारी रहिबो आम आदमी पार्टी जो घोषणा पूर्व मध्य करितला। अर्थात दिल्ली सिंहासन रे ये प्रमुख सबू फैक्टर सामना को आसुची एवं महिला भोटर ये गेम चेंजर साब्यस्त होबे कि एवं को फैक्टर दिल्ली राजनीति को एथर प्रभावित करिছে संपर्क में लगातार भाव में आलोचना करवा। लड़ई मुख्यतः आम आदमी पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी भितर हेबाको जाउछि बोली कहा जाउछि किंतु कांग्रेस मध्य एक निर्वाचन में निजर जी जान लगाई एवं मागणा सरकार गढ़िले दिल्ली लागू हेबो आयुष्मान योजना। आम आदमी पार्टी कहछि 60 वर्ष अधिक वयस्कों पई संजीवनी योजना अणाजिबो अर्थात वरिष्ठ नागरिकों पई ये योजना सरकार को आसिले 25 लाख पर्यंत मागणा चिकित्सा सुविधा जोगाई दियाजिबो ये कांग्रेस प्रतिश्रुति देछि। मोहल्ला क्लिनिक स्थान में छिड़ा हबो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। भारतीय जनता पार्टी काउंटर करुछि आम आदमी पार्टी को सरकारी और बेसरकारी हस्पिटाल रे मागणा चिकित्सा सुविधा रहिबो आम आदमी पार्टी एक कहछि एवं दिल्लीर समस्त लोक स्वास्थ्य बीमार लाभ पाइबे अर्थात कोठी ना कोठी स्वास्थ्य सेवा को लेकर तीन दल निजर प्रतिबद्धता जाहिर करुछंती। प्रति जिले में सुपर स्पेशलिटी हस्पिटाल खोल। भारतीय जनता पार्टी प्रतिश्रुति देउछि मागणा चिकित्सार ग्यारंटी। 60 वर्ष ऊर्ध्व वयस्कों पई संजीवनी योजना आणाजिबो सरकार को आसिले 25 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा सुविधा जोगाई दियाजिबो एकथा कांग्रेस कहूछि। तो प्रतिश्रुतिर वर्षा लगातार भाव में भारतीय राजनीति में देखीचे बिना प्रतिश्रुति निर्वाचन जीतिबा मध्य मुस्किल एक प्रमुख राजनीतिक दल माने हृदबोध करिसेंती। आम सहित आलोक कुमार मध्य उपस्थित अछंती। आपण स्क्रीन रे सोमनाथ राउत आम आदमी पार्टी मुखपात्र को मध्य देखि पारछंती। सोमनाथ बाबू आपन को आलोचना को स्वागत एवं आलोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी आपका राय क्या है इस बार? आप तो दिल्ली के मतदाता भी हैं। आलोक जी ओके आलोक जी बोधे किसी प्रस्तुति करुँच शीघ्र आलोक कुमार पाखक फेरुचु दिल्ली लाइव आम सहित सीधासख उपस्थित रोच आम सहित सोमनाथ राउत उपस्थित अच्छा आम आदमी पार्टी मुखपात्र। सोमनाथ बाबू लड़ई आपण एथर सहज नुहे नाई निहाती भाव में आप देखिए जो भाव में अरविंद केजरीवाल को मिछ केस रे जेल भितर को टाणीबा आम काम को दिल्ली रे ब्रेक लगेवाई नरेंद्र मोदी षड्यंत्र ये स्पष्ट देखई दउची जे आम आदमी पार्टीर काम आम आदमी पार्टीर योजना एवं आम आदमी पार्टीर मुखिया अरविंद केजरीवाल जो लोकप्रियता को कौटी ना कौटी भारतीय जनता पार्टी काम को खराब करने प्रयास करुला। मागणा बिजुली हो बस यात्रा हो महिला मानी राशन हो कि शिक्षा हो स्वास्थ्य हो ये सब जो काम होती खराब करने प्रयास कला कि खराब कर पारा नहीं। पाखे बाकी रहा कौन एका अरविंद केजरीवाल पूरा
भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली दरबार रे जेतेबेले खुलम खुला चैलेंज करूचंती कामरे दिल्लीवासी तीन थर मुख्यमंत्री बनैले तो निहाती भाव में गोटे मिछ षड़यंत्र करी गोटे लिकर पॉलिसी ना रे गोटे षड़यंत्र करिकी जेल रे पुरेले किंतु ये आसी सारा पर अरविंद केजरीवाल जेतेबेले आज निर्वाचन मैदान में आसी ठिया होती कौन साक्षी प्रमाण मिलानी एवं आसिले तो ये भारतवर्षर प्रत्येक नागरिक देशर प्रत्येक नागरिक आज चाह बसी जे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पदरु इस्तीफा दबा आतिशी मैडम मुख्यमंत्री हवा तो दिल्ली राजनीति प्रकृत में गोटे चंचकता सृष्टि करिछि भारतवर्ष रे किंतु ए चर्चा भी होछि जे आम आदमी पार्टी बहुमत पाइबारो टिके पछरे भी रही जाय पारे एइटा को माने करूचंती भारतीय जनता पार्टी रो किछि मुष्टिमय व्यक्ति अछंती तांको नेता माने करूचंती तांकर जो प्रचार तंत्र अछि से माने करूचंती मु आपनको सीधा सळक कहि रखि देबा पई चाहे आम आदमी पार्टी दिल्ली रे जो भली भाव में कम आगे अच्छी सेमती आप देखिए 70 रु मेजोरिटी सीट रे पाखापाखि 60+ सीट रे आमे सेठी आसुचु चतुर्थ थर दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होउचंती जेमती आपण कहले भारतीय जनता पार्टी एमानक पाखरे किछि मुद्दा नाही एमाने दीर्घ 15 वर्ष दिल्ली रे शासन कले 15 वर्ष रे दिल्ली को एमिति अलिया आवर्जना रे जो 15 वर्ष एमसीडी रे शासन कले दिल्ली को पूरा अलिया आवर्जना रे घेरिकी रखिले एमानक पाखरे सेति मुद्दा नै जेतो आम सहित आलोक कुमार मध्य वरिष्ठ पत्रकार वरिष्ठ सांबादिक दिल्ली रू लाइव उपस्थित रहउचंती। आलोक जी आपका स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू यू सर। आपकी राय इस बार क्या बोल रहा है और आप तो दिल्ली के मतदाता भी हैं शायद। निसंदेह भवानी जी जो सिनेरियो है जिसमें आप देख रहे हैं ना जी कि पूरे चुनाव में पूरे जो हालात में आम आदमी पार्टी डिफेंसिव मोड में रही लेकिन आम आदमी पार्टी का जो काम किया हुआ है जमीन पर वो जमीन पर इतना हल्का काम नहीं है कि वो आसानी से लोग उसके खिलाफ चले जाए। उसके खिलाफ चारों तरफ हमले हुए हैं पूरे इस मतदान के दरमियान या इस पूरे कैंपेन के दरमियान और एक तरीके से चुपचाप से एक शांत भाव में रहा। आप ही के टीवी में देख रहा था आपकी जो यहाँ रिपोर्टर है मौसमी वो अरविंद केजरीवाल के पास अपना माइक ले गई कनक टीवी का और वो मौन से रहे तो बिल्कुल मौन की मुद्रा में है आम आदमी पार्टी और दुनिया भर के आरोप है उस पर और मौन की मुद्रा में इसलिए आम आदमी पार्टी है कि जमीन पर उसका किया गया काम बड़ा है लेकिन जिस ढंग से वोटिंग परसेंटेज 62 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए चिंता की बात है। वोटर टूट के नहीं आए जी 68% वोट आया था 2015 में जी तो उस समय क्या था कि आम आदमी पार्टी के लिए लोग टूट करके बाहर निकल के आए थे और पिछली बार 62% था 2020 में। उस समय आम आदमी पार्टी 8 बीजेपी तो जीती गई थी और 13 ऐसी सीटें थी जिसपे बीजेपी बहुत हल्के मार्जिन से जीती जी। आलोक जी क्या वोटिंग पैटर्न इस बार कुछ अलग रहने वाला है? जी जो सिनेरियो है कि एलीट मतदाताओं का ये इलाका है देश की राजधानी है तो एलीट मतदाता से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने हिसाब से देंगे अपने विजडम के हिसाब से वोट देंगे उस पर किसी का नियंत्रण ज्यादा चलता नहीं है। बहुत हद तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक हिस्से बांट लेती है लेकिन जो रूरल मतदाता है जो बस्तियों में रहने वाले मतदाता है उन पे बड़ा इंपैक्ट होता है अपने लीडर्स का जी। और अगर वो टूट के बाहर नहीं आ रहे हैं वो बड़ी तादाद में बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं 68% के आसपास अगर वोट नहीं जा रहा है तो ये सत्तारूढ़ पार्टी जो आम आदमी पार्टी जो बिल्कुल डिफेंसिव मुद्रा में पूरा कैंपेन करती रही थी उसके लिए चिंता की बात है। ये मैं वोटिंग पैटर्न के लिहाज से मेरी समझ कहती है कि उसके लिए मुसीबत है कि उसके लोग जिससे उसे बड़ी उम्मीद थी फ्रीबीज के नाम पे बाकी चीजों के नाम पे वो लगभग उस तरीके से उमड़ के नहीं आया है। और कांग्रेस के बारे में हम थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे आलोक जी। बहुमत की आंकड़े से क्या भारतीय जनता पार्टी माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी कुछ माने पीछे भी रह सकता है ये आशंका भी जताया जा सकता है क्या और कांग्रेस का रोल क्या होगा इस चुनाव में? भवानी जी कांग्रेस की बात करने के साथ साथ जब आप बात करेंगे ना तो आम आदमी पार्टी का जो वोट है उसमें 2 सीटों पे ओवैसी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और दोनों दिल्ली दंगे के उम्मीदवार हैं। एक मुस्तफाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी और एक ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी। दोनों जगहों पे 2 सीटों पे ओवैसी ने अपने उम्मीदवार को खड़ा करके और टफ करके उस सीट को मुस्लिम बहुल सीट है सीधे तौर पे कहूं वहां टफ करके बाकी जो 10 और मुस्लिम बहुल सीट है उन सब पर एक उम्मीद जगा दी है कांग्रेस के लिए कि वहां आम आदमी पार्टी के पक्ष में
लोग उस ढंग से नहीं आएंगे, क्योंकि ओवैसी बहुत एग्रेसिव स्पीच डिलीवरी है और उन्होंने जिस ढंग से आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है, तो ये जो बाकी 10 सीटें हैं, ये 2 सीटें तो आम आदमी, हो सकता है कि पतंग उनका सिंबल है, वहां आम आदमी पार्टी पूरी से धराशायी हो जाए और 2 सीट ओवैसी निकाल के ले आए। अगर नहीं भी निकाल के लाते हैं तो उन्होंने कांग्रेस के लिए उम्मीद जगा दी है मुस्लिम वोटर्स के बीच में। पहले इंटैक्ट होकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में वो हुआ करते थे जी। इस बार ये उम्मीद बढ़ गई है कांग्रेस के लिए कि उनके कैंडिडेट के पक्ष में, जो पुरातन तौर पर कांग्रेस की, आप सीधी बात है 2013 से पहले 3 बार वहां कांग्रेस पार्टी रही, शीला दीक्षित को बहुत लोग मानते थे। कांग्रेस मुस्लिम वोटर अचानक से टूट करके बीजेपी को हराने वाले आम आदमी पार्टी के पक्ष में चले गए, इसकी वजह से बहुत स्ट्रांग हुआ आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो स्टाइल ऑफ कन्वासिंग है वो बीजेपी से मिलता जुलता है, उसके नेता उस ढंग से मुस्लिम बस्तियों में नहीं जाते, वहां गए नहीं। लेकिन कांग्रेस इस बार दिल्ली के चुनाव में अपनी पूरी ताकत को लड़ाकर, पूरी ताकत लगाकर इस बार चुनाव लड़ा है। ये मैं कह रहा हूं, इस बात को समझने की जरूरत है। पूरी ताकत लगाने को तो है, क्योंकि इतना ज्यादा उसके ऊपर आक्रमण है आम आदमी पार्टी पर, उसके पूरे तरीके पर, कामकाज के तरीके पे आक्रमण है, उसके कदाचार, मतलब जिसको कहते हैं भ्रष्टाचार कहते हैं, उसको लेकर गंभीर आरोप है। इसके जवाब में वो कह रहा है कि आरोप एक जगह, मैंने लोगों के लिए काम किया है, मैंने झुग्गियों के लिए लोगों का काम किया है, उनकी उम्मीद जगाई है, मैंने महिलाओं को फ्री दिया है, फ्री बीज के नाम पे हर जगह पहुंचने के बाद नाम पे आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये भ्रष्टाचार। आलोक भाई, हमारे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मैंने मुखपात्र बैठे हैं, स्पोक्स पर्सन बैठे हैं सोमनाथ जी, वो बोल रहे हैं कि 60 से ज्यादा सीट इस बार भी आम आदमी पार्टी लाएगी। क्या आप इससे सहमत हैं, या बहुमत के आंकड़े भी छू नहीं सकता आम आदमी पार्टी, ये आपकी आकलन है? मेरी आकलन आपके दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ है और यथार्थ के आसपास वो दिखता है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये अग्नि परीक्षा है। ठीक है, वो पार्टी का पक्ष रखेंगे और 8 तारीख तक रखने का पूरा उन्हें हक है और अपने हिसाब से रखेंगे, लेकिन अगर उनकी बात सही होती तो इस बार भी 68% या उससे ज्यादा लोग झुग्गियों से निकल के ताबड़तोड़ बाहर निकल आते। तो मैदान में खड़े होकर के अलग अलग जगहों जाकर के घूमने टहलने के बाद वही अंदाज लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अगर जिन सीटों पे बहुत मार्जिन से जीती थी, जैसे केजरीवाल इनके नेता थे, पिछली बार तकरीबन 22,000 वोटों से जीते। नहीं, मुझे थोड़ा संक्षेप में ये बताइए कि मुझे ब्रेक लेना है आलोक भाई। अगर सीट कम होती है आम आदमी पार्टी की, तो क्या ये हम मान के चलें कि तोड़फोड़ की राजनीति भी हो सकता है दिल्ली में? निसंदेह, अगर 40 के आसपास भी आम आदमी पार्टी अपनी ले आती है, अगर, सवाल यहां अगर का, तो उसके लिए सरकार बना पाना इस बार मुश्किल होगा कि कांग्रेस उस ढंग से आएगी नहीं। कांग्रेस का आना जरूरी है, आएगी तो उस ढंग से जो गलती की है 2013 में कांग्रेस, उसको रिपीट करेगी नहीं, क्योंकि उनके एग्जिस्टेंस का सवाल है। तो और 40 मतलब 35 ही चाहिए, 36 ही चाहिए यहां सरकार बनाने के लिए। 5 को, लेकिन आलोक भाई, आपका तजुर्बा ये तो बोल रहा होगा कि अगर संख्या कम हो या ज्यादा हो, सरकार बनाने की कला भी भारतीय जनता पार्टी को आती है और सरकार गिराने की कला भी आती है भारतीय जनता पार्टी को। ये तो मान के चलना पड़ेगा आपको। 20 आम आदमी पार्टी ने 20 विधायकों को टिकट नहीं दिया, चुनाव नहीं लड़ा, और मतदान से एक दिन पहले कन्वासिंग के आखिरी दिन उसके 8 विधायक रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो चलिए, रामचंद्र जी के बनवास से भी ज्यादा बनवास हो गया है भारतीय जनता पार्टी का,